Hello everyone. Today we are in Rostow State Medical University and today I have Azhar with me. Azhar मेरा स्टूडेंट है जो अभी यहाँ फर्स्ट कोर्स में फर्स्ट ईयर में आया हुआ है, तो इससे इसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और हमारी सर्विसेज कैसी लगी, मैंने इसको भेजा है, ये क्यों आया यहाँ पर, रोस्टो क्यों आया, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अजहर, कैसे हो आप? अजहर, आप जैसे पहले कज़ान जाना चाहते थे, कज़ान में किसी कारण से किसी रीजन से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप मेरे कहने पर रोस्टो आए। तो पहले तो आप ये बताओ कि डिसीजन कैसा लगा आपको रोस्टो आने का और यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? पहली बात तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे लगा यहाँ पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। फिर ये होगा कि देखते हैं फिर क्या होता है। फिर हुआ ये कि यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पे सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल है, जैसे कि जो सामान हमें जो ज़रूरी सामान है वो हमें ईज़िली अवेलेबल हो गया, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं था। और पहली बात तो यहाँ के जो मौसम थे वो काफ़ी अच्छे हैं और इन्वायरमेंट भी अच्छा है हमारे लिए। और दूसरे अगर कज़ान वगैरह में जाते हैं तो रशिया के किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ उसमें यहाँ के मुकाबले ज़्यादा ठंडी है। तो पहली बात यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, सिर्फ अजहर ने मेंशन किया इस चीज़ को कि जो रोस्टो है वो साउदर्न रशिया में है और सदर्न रशिया का जो टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू कज़ान, निज़नी नोवोगोरोद या मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इनसे काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे मैं अभी यहाँ कल आया तो मेरी फ़्लाइट थी मॉस्को से, मॉस्को में कल टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस और जब मैं यहाँ लैंड किया तो यहाँ मैं देखा यहाँ पे कोई भी कोहरा नहीं था, कोई फॉग नहीं था और यहाँ पर धूप निकली हुई थी और तो यहाँ टेम्परेचर 13 डिग्री था। तो 13 डिग्री और 2 डिग्री में काफ़ी अंतर रहता था। बच्चों को एक इससे रशिया एक विंटर का जगह माना जाता है, ठंडी का जगह माना जाता है, जो बताया भी आपने। तो यहाँ इतनी ठंडी भी नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू कज़ान। अब आते हैं पढ़ाई के पार्ट पे। तो जैसे अभी आप आए हो तो स्टार्टिंग में अपने एनाटॉमी की लेक्चर्स अभी आपके हो रहे होंगे, रशियन लैंग्वेज के हो रहे होंगे, तो कैसी है पढ़ाई एज़ कम्पेयर टू आपके फ्रेंड्स कज़ान में भी हैं, आपके फ्रेंड्स और भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो कैसा पढ़ाई का आपको लगा अब तक? पढ़ाई का तो अब तक ठीक ही था। शुरुआत में ये थी इंग्लिश की थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि हमारे इंडिया वाली इंग्लिश और यहाँ की इंग्लिश थोड़ी अंतर है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन 2-4 दिन में आप टीचर को समझने लगेंगे। पहले दिन ऐसा लगेगा आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि होता है, लेकिन 2-3 क्लासेस हमें करने लगे, हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ आने लगी। अच्छा, जैसे आप मेरी कंपनी के थ्रू यहाँ पर आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने के बाद या यहाँ आने से पहले? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताओ जो हम लोग के बारे में बोलना चाहते हो। यहाँ आने से पहले मैं सोचा था नया मुल्क है तो न जाने क्या होगा, कैसे होगा, हम नए मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ की हमें ज़बान भी नहीं पता है। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ आया तो मुझे सारी चीज़ें सही, सब कुछ आसानी से सेट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वो रैगिंग वगैरह का तो कुछ है ही नहीं मसला यहाँ पे। तो किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे सीनियर जो थे काफ़ी कोऑपरेटिव। एक और चीज़ है अगर जैसे आपके बारे में, आप मुझसे जब एडमिशन लेने आप जब मेरे ऑफिस आए थे दिल्ली में, लखनऊ में भी आप मुझसे मिले थे, तो जब आप आए थे तो आपने बोला था कि जहाँ भी आप जाओगे आप जैसे आप इस्लाम फॉलो करते हो, आप मुस्लिम, तो वहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए और ये सब चीज़। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा जो इस्लामिक रिलीजन को लेकर के, कि ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है? नहीं, इस्लामिक ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप नमाज तो अपनी पढ़ सकते हैं, रूम में पढ़ सकते हैं, या फिर है मस्जिद यहाँ पे तकरीबन आपको 4-5 किलोमीटर के बाद है। तो आप गए हो वहाँ पर जुमे में जाते हो? जुमे को जी। अच्छा। तो बाकी नमाज आप रूम में पढ़ सकते हैं। रिलीजन को लेकर दिक्कत तो आपकी नहीं है। ओके, थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।